दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्कस कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में, पीछे वाले वीडियो में अपन ने पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड कैसे बनती है, उसमें एवलांस भंजन क्या होता है और जेनर भंजन क्या होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में लाइट चली गई थी तो अपन ने वीडियो को वहीं रोक दिया था। आज अपन आगे की स्टडी करते हैं कि भाई फॉरवर्ड बाइस अपन ने किया था और रिवर्स बाइस अपन ने किया था, तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का अपन तुलनात्मक स्टडी दोस्तों कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है एफ वी फॉरवर्ड बाइस एंड आर बी रिवर्स बाइस का तुलनात्मक अध्ययन। क्या कर रहे हैं अपन? तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि भाई फॉरवर्ड बाइस करने से तो क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस करने से क्या हो रहा है, तो इसकी तुलनात्मक स्टडी दोस्तों अपन कर रहे हैं। ठीक है, तुलनात्मक ये क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस है और ये क्या है, रिवर्स बाइस है, कि क्या क्या खास बातें ये अपन स्टडी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले अपन खास बात क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है कि एफ वी फॉरवर्ड बाइस में पी जो अपना पी प्रकार का अर्धचालक है वो क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब है उच्च विभव पर होता है। क्या होता है दोस्तों? उच्च विभव पर होता है। और एन है वो क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है, निम्न विभव पर होता है। धनात्मक को उच्च विभव माना जाता है और ऋणात्मक को निम्न विभव माना जाता है। यही बात अपन किस में के, रिवर्स बाइस में करें तो पी क्या है भाई, ऋणात्मक है। पी इसमें ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब पी निम्न विभव पर है। कहाँ पर है भाई, निम्न विभव पर है। और एन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक का मतलब एन का मान उच्च विभव पर होता है। ये बात अपने क्लियर हो गई है। वैसे ही अपन ने बाइसिंग किया तो अपन ने डायग्राम बनाया है, यहाँ भी अपन डायग्राम बना सकते हैं इसका। देखिए पी और ये एन, ये पी बना दिया और ये एन बना दिया और इस पे अपन ने बैटरी लगा दी पॉजिटिव। पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया अपन ने। ये लो जुड़ गए भाई, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। और यहाँ अपन देखें तो ये डिप्लेशन लेयर अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कौन सा बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है। डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी। तो ये इसके अंदर जो होल हैं, इसके अंदर तो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल हैं, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन तो इधर मोशन करेंगे, इधर मोशन करेंगे, इधर मोशन करेंगे, होल किधर मोशन करेंगे, इधर मोशन करेंगे, क्योंकि इनके धक्का लगेगा तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें अपन बात करें तो देखिए पी और एन, ये पी और एन, इसमें अवक्षय परत अपन ने बहुत कम दिखाया है और इसमें अपन बहुत चौड़ा दिखाएंगे। ठीक है, इसमें बैटरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस हिसाब से बैटरी क्या हो गई, लग गई। ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस पे आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस पे आ जाएगा। प्लस पे आ जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है, इसमें होल्स हैं और इसमें क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, और होल किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। तो बीच की जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा। तो धारा इसमें नए के बराबर प्रवाहित होगी, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, यानी उल्टी मोशन इसमें होगी। ठीक है, अब अपन ने ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, तो अपन कहेंगे फॉरवर्ड बाइस में विभव प्राचीर, जो विभव रोधिका है, विभव प्राचीर कम हो जाता है। विभव प्राचीर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेकंड, इसमें विभव प्राचीर अधिक हो जाता है। क्या हो गया, विभव प्राचीर, अवक्षय परत चौड़ा हो गया तो विभव प्राचीर यहां कम हो गया, अधिक हो जाता है। विभव प्राचीर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो विभव प्राचीर यहाँ अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, तो विभव प्राचीर कम हो गया, और अवक्षय परत की चौड़ाई यहाँ पर बढ़ गई तो विभव प्राचीर क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, अवक्षय परत की चौड़ाई देखने से ही पता चल रहा है, चौड़ाई कम होती है, और यहाँ क्या हो गया भाई,
अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, अधिक होती है, अधिक होती है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है और यहाँ पर अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है। चौड़ाई कम होगी तो आसानी से चार्ज कैरियर है, आवेशवाहक हैं, वो आसानी से इसको पार कर जाएंगे। तो अपन ये कहेंगे कि भाई आसानी से पार कर जाएंगे तो धारा ज़्यादा बहेगी, तो धारा ज़्यादा बहेगी तो अपन क्या कहेंगे कि अल्प प्रतिरोध, संधि पीएन जंक्शन अल्प प्रतिरोध प्रदान करती है। क्या करती है, अल्प प्रतिरोध प्रदान करती है। और यहाँ भाई चौड़ाई ज़्यादा होगी तो अब इसको बहुत मुश्किल से पार करके जाएंगे, तो अपन कहेंगे कि संधि उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। संधि उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है, उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो अपन चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि परिपथ में अगर धारा बहती है, परिपथ में अगर धारा बहती है। ठीक है, और यहां परिपथ में अत्यल्प, परिपथ में अत्यल्प पथ से धारा बहती है, बहुत ही अल्प। ठीक है, इसमें धारा जो बहेगी वो मिली एम्पियर में लेंगे अपन फॉरवर्ड बायस में, इसमें जो धारा बहेगी उसको माइक्रो एम्पियर में अपन लेंगे। तो ये 4 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं जो अपन को ध्यान में रखना है कि परिपथ में अग्र धारा बहती है, परिपथ में अत्यल्प पथ से धारा बहती है। ठीक है, अब अपन ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि परिपथ में जो धारा बह रही है फॉरवर्ड बायस में, ऊपर से मैं साफ कर दे रहा हूं कि परिपथ में जो धारा बह रही है अग्र बायस में वो किस कोटि की है, मिली एम्पियर। और रिवर्स बायस में जो धारा बह रही है, पथ से धारा बह रही है, वो किस कोटि की है भाई, माइक्रो एम्पियर की कोटि की है। यानी 5वां पॉइंट है कि परिपथ में अग्र धारा, परिपथ में अग्र धारा किसकी है भाई, मिली एम्पियर का होता है, MA होता है। मिली का मतलब है 10 की पावर -3, मिली का मतलब क्या है 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, और यहां 5वें नंबर का डिफरेंस अपन क्या कह सकते हैं कि परिपथ में धारा की कोटि, जर्मेनियम की अपन बात करते हैं, किसकी बात करें, जर्मेनियम की बात करें तो माइक्रो एम्पियर यानी μA। और सिलिकॉन की जब अपन बात करें तो नैनो एम्पियर, NA, नैनो एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, नंबर 6, इसमें फॉरवर्ड बायस में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा अपन को मिल रही है, वो मुख्यतया किसके कारण है, विसरण के कारण। तो अपन क्या कहेंगे कि मुख्यतया विसरण धारा बहती है। कौन सी धारा बहती है दोस्तों, कि मुख्य रूप से विसरण धारा के कारण धारा प्रवाहित हो रही है। और इसमें किसमें भैया, अपवहन के कारण। 6, मुख्यतया अपवहन धारा बहती है। कौन सी, अपवहन धारा बहती है। आपको ये चीज अच्छे तरह से क्लियर होनी चाहिए कि विसरण धारा तो हाइयर सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहती है, उसमें किसी प्रकार का बाह्य कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि अपवहन धारा है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण बहती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बहती है, जो संधि का अपना खुद का विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, 6 पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए 7वां पॉइंट, ये अपन तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं किसकी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की, इसकी पीएन संधि डायोड की। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है कि इसका अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। तो सबसे पहले तो अपन को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अभिलाक्षणिक वक्र कौन सा वक्र होता है, जो वक्र वोल्टेज और धारा के बीच में खींचा जाए उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखो इसका अभिलाक्षणिक वक्र अपन खींच रहे हैं, ये लो,
और ये लो, ठीक है। ये धारा है I, किस में है भाई, मिली एम्पियर में, और ये कौन सा है, वोल्टेज, ये लो वोल्ट, ठीक है। और जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे दोस्तों कितना आएगा, तो ये ग्राफ इस हिसाब से आता है और फिर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ये चीज़ आ रही है इसको अपन क्या कहते हैं, नी वोल्टेज, क्या कहते हैं, नी वोल्टेज इसको अपन कहते हैं। 1.4, 2.1 एंड सो ऑन, ये 0 है। नी वोल्टेज क्या कहलाता है, ये पॉइंट है, उसको अपन क्या कहते हैं, नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। कि यहां तक जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इतना ज़्यादा धारा में कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही इतना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसके बाद में है वोल्टेज वो एकदम से अचानक से बढ़ जाएगा। इसको अपन बोलेंगे VF, और ये क्या है दोस्तों, IF। IF का मतलब फॉरवर्ड बाइस में धारा, और VF का मतलब है फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज, ठीक है। और रिवर्स बाइस की अपन बात करें, 7 नंबर क्या है, उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र। उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र, तो उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र की जब अपन बात करें तो कैसा आएगा, तो देखो ये 4th क्वाड्रेंट है, और ये I किस में है भाई, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। I रिवर्स वाइस, तो IR बोल सकते हैं अपन, रिवर्स वाइस है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, VR बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये धारा अपन को कि भाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, अचानक एक वोल्टेज पे आके धारा का मान है वो कैसा होगा, एकदम से अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे, VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज। VBR जो अपन ने डिस्कस किया है, VBR ब्रेक डाउन वोल्टेज अपन इसको बोल रहे हैं। तो ये अभिलाक्षणिक वक्र है, किस में, फॉरवर्ड वाइस में, और ये क्या है दोस्तों, रिवर्स वाइस में अभिलाक्षणिक वक्र है। यहाँ से देखिए दोनों को यदि कंबाइन अपन बनाएं तो ये कैसे बनेगा, इस हिसाब से, और ये कैसे बनेगा, इस हिसाब से, जो अपन प्रैक्टिकल में भी करते हैं। ये धारा है I, वो मिली एम्पियर में होती है, ये वोल्टेज वोल्ट में, ये वोल्टेज रिवर्स में, और ये I = माइक्रो एम्पियर में होती है। तो ये क्या है, अपना PN डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों I और V का ग्राफ सीधी लाइन नहीं है, यहाँ भी देखें, यहाँ भी सीधी लाइन नहीं है। तो अपन इस PN संधि डायोड को अपन क्या कहते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, या अपन ये कह सकते हैं कि V और I का ग्राफ है वो, ये तो क्या है, सरल रेखा, क्या है, सरल रेखा, और ये सरल रेखा नहीं है, तो अपन इसको क्या कहते हैं कि ये ग्राफ अपन को कैसा प्राप्त होता है, अरेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। क्या, कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, अरेखीय ग्राफ अपन को प्राप्त होता है। समझ गए बात को, तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे। अनओमीय युक्ति है, PN डायोड क्या है, अनओमीय युक्ति है। नेक्स्ट बात अपन करें, 8 नंबर का पॉइंट अपना क्या है कि भाई जब धारा फॉरवर्ड बाइस में धारा जब ज़्यादा बह रही है, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, क्योंकि धारा का मान क्या हो रहा है, उच्च धारा प्रवाहित हो रही है। उच्च धारा प्रवाहित हो रही है तो ध्यान से आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अग्र प्रतिरोध। अब देखो फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ जो अपन प्रतिरोध यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, तो यहाँ से जैसे अपन इसका ढाल निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अग्र प्रतिरोध आ जाएगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे, अग्र प्रतिरोध RF बराबर क्या हो जाएगा, R = V/I, तो डेल्टा VF/डेल्टा IF, ठीक है। और ये लगभग अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 1 से लेके 100 ओम तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी अपन ये कहेंगे कैसा प्रतिरोध है भाई, अल्प प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध। और जब अपन ये बात बोल रहे हैं कि PN डायोड है वो अग्र बाइस में काम कर रही है, अग्र बाइस में धारा प्रवाहित हो रही है इसके कारण, तो क्या होगा, इस प्रतिरोध को अपन कौन सा, गतिक प्रतिरोध भी बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइस में जो डायोड का प्रतिरोध होता है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, गतिक प्रतिरोध भी बोला जाता है। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 ओम से लेके 100 ओम तक, यानी अल्प मान इनका होता है, क्योंकि धारा अधिक प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही ये 8 नंबर की बात है। 8 नंबर की बात इसमें अपन करें उत्क्रम प्रतिरोध। अपने कहा कि उत्क्रम में धारा क्या है, न के बराबर प्रवाहित हो रही है, तो न के बराबर जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसी उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र से अपन उत्क्रम पूछें तो RR रिवर्स बाइस वोल्टेज कितना हो जाएगा, डेल्टा VB या डेल्टा VR बटे डेल्टा IR रिवर्स बाइस, और ये कितना होगा, अप्रोक्सीमेट उच्च प्रतिरोध 10⁶ ओम तक ये प्राप्त
हो सकता है। उच्च प्रतिरोध प्राप्त होने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में धारा का मान है वो न के बराबर प्रवाहित होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 9 नंबर कि नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज बोल सकते हो या नी वोल्टेज बोल सकते हो। तो 9 नंबर क्या है, नी वोल्टेज, नी वोल्टता या KNEE, नी वोल्टेज। ये जर्मेनियम के लिए फॉरवर्ड बायस में कितना होता है 0.3 वोल्ट याद रखेंगे, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है दोस्तों 0.7 वोल्ट। कि जर्मेनियम का जो डायोड है वो 0.3 वोल्ट के बाद में धारा बढ़ने लगती है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। या अपन ये कह सकते हैं कि इन अर्धचालकों से बने डायोड को चालू करने के लिए मिनिमम इतना वोल्टेज होना चाहिए और इसके लिए मिनिमम इतना वोल्टेज होना चाहिए। और इसके लिए अपन देखें 9 नंबर, तो भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता कितनी भाई, इसके लिए जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम का यदि डायोड है तो 25 वोल्ट तक झेल सकता है, और सिलिकॉन का यदि डायोड है तो कितना भाई 35 वोल्ट तक। यानी ये 25 वोल्ट तक और ये 35 वोल्ट तक डायोड क्या कर जाएगी, वोल्टेज को सहन कर जाएगी। ठीक है, क्या कर जाएगी, सहन कर जाएगी, ये इसमें अंतर है। ठीक है, अब देखिए और अपन देखते हैं 10 नंबर का डिफरेंस। ये 10 डिफरेंस अपने पास में हो गए हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इन 10 डिफरेंस के बाद में अपना कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। 10 नंबर का डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है, अगर धारा की 22 वोल्टता पर, अगर धारा की 22 वोल्टता पर निर्भरता, और ये कितनी होती है, I इक्वल्स टू, फॉर्मूला अपन को याद रखना है, I0 e⁻ QV/kT, e⁻QV/kT, और क्या होगा दोस्तों -1। इसको अपन डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं, Q की जगह आप याद रखना E भी हो सकता है। I बराबर I0 एक्सपोनेंशियल QV/kT या EV/kT, ये ऐसे भी हो सकता है, I इक्वल्स टू I0 e⁻EV/kT -1, ये भी इक्वेशन हो सकता है। और ये इक्वेशन ये भी आ सकता है, I इक्वल्स टू I0 एक्सपोनेंशियल EV/kT और -1, क्योंकि E की घात को अपन एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बायस की अपन बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में धारा तो धनात्मक होती है, नेगेटिव तो होती नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि e⁻QV/kT का मान क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम क्या होगा दोस्तों 1 होगा, और ये 1 होगा तो यहाँ से धारा कितनी हो जाएगी, I इक्वल्स टू I0 e⁻QV/kT, और ये क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू I0, यदि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो EV/kT, और धारा है वो कैसे होगी, चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी। क्या होगी, चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी। और अभी अपन ने विलाक्षणिक वक्र खींचा है, वो भी कैसे आया है, चरघातांकी रूप से वृद्धि वाला ही आया है, तो ये बात अपनी क्या है, सही है। और जर्मेनियम के लिए अपन क्या करें, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का अपन अनुपात देखें, तो जर्मेनियम के लिए, कौन से अर्धचालक के लिए, जर्मेनियम के लिए अपन देखें तो RB/RF बराबर कितना होता, 10:1, इतना ये अपने पास में RR रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस जो प्रतिरोध हैं उनका अनुपात 10⁻3:1 होगा। या अपन इसको ये लिख सकते हैं R/RF बराबर 10⁻3:1, ये होगा। या आप ये लिख सकते हो 10⁻3/1, ऐसे लिख सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए रिवर्स बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितना है भाई, 10⁻3:1। ठीक है, और ये 10 नंबर का पॉइंट, इसमें अपन बात करें तो उत्क्रम धारा की 22 वोल्टता पर, उत्क्रम धारा की 22 वोल्टता पर निर्भरता, क्या है भाई निर्भरता, वही इक्वेशन I इक्वल्स टू I0 e⁻QV/kT और -1, समीकरण तो अपने पास में यही है। और यहाँ चूंकि e⁻QV/kT का मान 1 से बहुत कम होगा, तो I जो धारा होगी उसका मान क्या होगा, I0 होगा।
I इक्वल्स टू माइनस I0, और सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन जो अर्धचालक है उसके लिए R/RF का मान कितना होगा दोस्तों, 10⁴/1। ये तुलनात्मक स्टडी है किसमें, इसमें। और यहाँ इसका ग्राफ कैसे आता है, एकदम इस हिसाब से ग्राफ आता है, ऐसे अचानक से वृद्धि हो जाती है माइनस में, ठीक है। तो ये वाला, ये ये प्लस EX का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, चर घातांकी रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपना PN संधि डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की तुलनात्मक स्टडी है कि अवक्षय परत क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, रिवर्स बायस में किसके कारण प्रवाहित होती है। तो ये सारी बातें अपने लिए क्या हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं PN संधि डायोड का, जब अभिलाक्षणिक वक्र अपन प्लॉट करें, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अपन स्टडी कर रहे हैं कि PN संधि डायोड से अपन को अभिलाक्षणिक वक्र खींचने हैं, ठीक है। PN संधि डायोड से अपन को क्या करना है दोस्तों, अभिलाक्षणिक वक्र अपन को प्लॉट करने हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, PN संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र, PN संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। तो PN संधि डायोड को अपन रिप्रेजेंट करें तो देखो कैसे करें भाई, ये P और ये N, और इसमें ये टर्मिनल यहाँ से खींच दिया, ये टर्मिनल यहाँ से खींच दिया, तो ये क्या होगा PN। संकेत रूप में इसको डिनोट करें तो ये लो, ये और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये P पॉइंट है और ये N पॉइंट है, ये सिंबल हो गया, यानी PN संधि डायोड का दोस्तों ये क्या हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसके अभिलाक्षणिक वक्र खींचने हैं, इसलिए अपन को क्या बनाना है भाई, अपन को तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा तो देखो कैसे बनाए, एक तो बनाए फॉरवर्ड बायस का और एक क्या बनाए दोस्तों, रिवर्स बायस का। तो फॉरवर्ड बायस का मैं बना रहा हूँ FB, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो ये PN संधि डायोड है, ध्यान से देखना, PN मैंने लिख दिया। अपन ने बात की है कि जब PN संधि डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो P को अपन बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ये लो पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपन ने जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया, ठीक है। ये वेरिएबल बैटरी मैंने बनाई है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या केवल आप ऐसे भी बना सकते हो दोस्तों कि ये आपने बना दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये प्लस माइनस और इसके अंदर क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, उसका मतलब भी क्या है, वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का मतलब है कि आपके पास में बटन है जिससे आप वोल्टेज को 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब यू कैन वेरी द वोल्टेज, ठीक है। अब इस डायोड का अपन को क्या बात करना है भाई, वोल्टेज मेजर करना है, तो इस PN डायोड के पैरेलल में क्या लगा दो, एक वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। और अब अपन को धारा मेजर करनी है, तो धारा को मेजर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं भाई, श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं। अब धारा यदि अपन को मिली एमीटर में मेजर करनी है तो यहाँ अपन क्या लगा देते हैं, MA, मिली एमीटर। क्या लगा दिया अपन ने, मिली एमीटर, क्या लगा दिया दोस्तों, मिली एमीटर लगा दिया। धारा को ये मेजर कर लेगा, PN संधि, ये P टर्मिनल, ये N हो गया, और ये कौन किस का हो गया, फॉरवर्ड बायस का हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ से वोल्टेज के अकॉर्डिंग धारा की रीडिंग अपन ले लेंगे, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस का, ऐसे ही रिवर्स बायस का करना है। तो देखो ये रिवर्स बायस अपन बना रहे हैं, ये लो, ये P और ये N बना दिया, बैटरी लगा दी, ये लो, तो लगाएंगे तो P को नेगेटिव पे रखेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये लो, और क्या लगाएंगे भाई, माइक्रोमीटर लगाएंगे, तो μA, ये लो, ये बन गया, ये माइनस प्लस और बैटरी वेरिएबल, और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, एक अपन ने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस का सिंबल हो गया। या माइक्रोमीटर लगा दिया, या माइक्रोमीटर, और यहाँ यदि आप कुंजी लगाना चाहो तो बेटा कुंजी लगा दो, ये लो लगा दिया, ये कुंजी लगा दी, कुंजी लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम फॉरवर्ड बायस का है, ये डायग्राम क्या है दोस्तों, रिवर्स बायस का है, ठीक है भाई। अब अपन को क्या करना है कि एक प्रेक्षण सारणी बनानी है। प्रेक्षण सारणी का मतलब देखो ये है, और ये सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर, ठीक है।
ये अपन बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइस की। फॉरवर्ड बाइस में दो, वोल्टेज और आई धारा का, और रिवर्स बाइस में वोल्टेज और धारा। ठीक है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपन को रीडिंग लेनी है 1 2 3 4 5 6, और इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 वोल्टेज कर दिया, और इसमें अपन ने धारा का मान यहाँ से मेजर कर लिया, वोल्टेज अपन बढ़ाए और धारा का मान मेजर करते गए। ठीक है, यही बात किस में 1 2 3 4 5 6 इसमें होगी, और धारा उसी हिसाब से अपन ने धारा की वैल्यू रीडिंग ले ली। ठीक है, रीडिंग लेने के बाद में अपन ने क्या किया कि ऐसे ग्राफ खींचा। ठीक है, ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो ये धारा आई लेंगे मिली एम्पियर में MA, ये वोल्टेज V फॉरवर्ड वाइज, तो VF फॉरवर्ड वाइज में लेंगे। इसमें भी अपन पैमाना अपन फिक्स लेंगे, 0 लेंगे, फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 एंड सो ऑन 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये क्या हो गया VR रिवर्स बाइस वोल्टेज, ये हो गया। वैसे माइनस में होता नहीं है लेकिन अपन इसको लिख लेते हैं। फॉरवर्ड बाइस की अपन बात करें तो धारा कैसे हिसाब से चलेगी भाई, ऐसे 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 और फिर ऐसे। ठीक है, न्यू वोल्टेज के बाद में ये चलने लग जाएगा। यहाँ से जैसे ही वोल्टेज उठा तो दैट वोल्टेज इज नोन एज न्यू वोल्टेज। अपन ने अलग अलग डायोड के लिए न्यू वोल्टेज का मान अलग अलग लिखा है। जब अपन ये धारा है अपने लिए, ये मिली एम्पियर में है, और नीचे वाली जो धारा है उसको अपन क्या कहेंगे माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, ये मिली एम्पियर में। और जैसे ये वोल्टेज अपन करेंगे ये -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो कैसे होगी अपन को रीडिंग कैसे आएगी, इस हिसाब से धारा 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 धारा, और अचानक से ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा VBR ब्रेक डाउन वोल्टेज इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन नाम दे देंगे C एंड D। तो ये क्या हो गया रिवर्स बाइस का अभिलाक्षणिक वक्र, और ये क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस का अभिलाक्षणिक वक्र हो गया। ठीक है, और यहाँ तक देखो करंट चेंज नहीं हुई, यहाँ तक बिल्कुल धारा एकदम क्या हो रही है सेचुरेट, तो अपन ये क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स सेचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, रिवर्स सेचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको अपन बोल देंगे रिवर्स सेचुरेशन करंट बोल देंगे। इसको अपन क्या बोल देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको क्या बोल देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और इसको अपन क्या फॉरवर्ड वाइस बोल देंगे। ये मिली एम्पियर में हो गए, माइक्रो एम्पियर में हो गया, इस वोल्टेज को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों नी वोल्टेज अपन बोल देंगे। यहाँ से फिर अपन देखो ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर, ये तो ये तो अपने पास में क्या जाएगा वही डेल्टा VF, और ये क्या जाएगा डेल्टा VI, ये डेल्टा, ये तो IF। ठीक है, तो यहाँ से इसका ढाल अपन लेंगे तो RF बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF। फॉरवर्ड बाइस का प्रतिरोध, या तो फॉरवर्ड बाइस का प्रतिरोध अग्र प्रतिरोध, या इसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं गतिक प्रतिरोध भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई फॉरवर्ड बाइस में तो डायोड काम करती है, रिवर्स बाइस में डायोड काम नहीं करती है। और ऐसे रिवर्स बाइस में अपन निकालेंगे तो रिवर्स बाइस का ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा डेल्टा VR अपॉन डेल्टा IR। ये अल्प प्राप्त होगा, ये अपन को कैसा मिलेगा भाई अल्प प्रतिरोध मिलेगा, और ये अपन को कैसा मिलेगा उच्च प्रतिरोध मिलेगा। कैसा मिलेगा दोस्तों उच्च प्रतिरोध मिलेगा। ये अपन को बात को ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी अपन ने सारा पढ़ ही लिया है कि भाई कौन सी बाइस में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, कैसे कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, ये व्युत्क्रम धारा है, जैसे जैसे अपन वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और अचानक से आकर यहाँ वोल्टेज होती है। ये किसके कारण होता है, या तो एवलांसी भंजन या जेनर भंजन के कारण होता है, जिसको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये अपनी क्या है प्रैक्टिकल PN डायोड है। ठीक है, अब अपन इस ग्राफ से अपन ने ये निष्कर्ष निकाला कि आदर्श डायोड की अपन बात करें, आइडियल डायोड की, आइडियल डायोड की मैं बात करूं तो अपन क्या कर सकते हैं कि आइडियल डायोड, जैसे मान लो ये डायोड है, ठीक है, ये PN, और आदर्श है तो ये सिंपल किस बाइस में फॉरवर्ड बाइस में FV, और इट बिहेव लाइक एज ए स्विच, ऑन स्विच, या इसको फॉरवर्ड बाइस में अपन क्या कहेंगे इसको ऑन स्विच बोल सकते हैं। और वी कैन रिप्लेस ए डायोड बाई ए सिंगल वायर। समझ गए क्या कि जब डायोड किस बाइस में हो फॉरवर्ड बाइस में हो। देखिए बात कर रहे हैं अपन आदर्श डायोड का सिंबल भी आपको दोस्तों याद रखना है। ये इसके अभिलाक्षणिक वक्र हो गए हैं। आदर्श डायोड,
ठीक है। आदर्श डायोड का मतलब क्या है, ये ऐसे और ये ऐसे दोनों मिले हुए, ठीक है। ये स्विच है और दोनों टच हैं, तो ऑन स्विच किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑन स्विच, किसमें, इन फॉरवर्ड बाइस, इन फॉरवर्ड बाइस। और इसका आर एफ बराबर कितना होगा, 0 ओम होगा। फॉरवर्ड बाइस में आदर्श डायोड का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, आर एफ इक्वल्स टू 0 ओम। याद रखना, ये मानो छप गया ये क्वेश्चन। और जब अपन इसकी क्या बात करें, रिवर्स बाइस की बात करें, तो रिवर्स बाइस इन आर बी, तो ये क्या होगा, खुला हुआ, बहुत दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये स्विच क्या है, ओपन स्विच, यानी अपन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑफ स्विच। ऑफ स्विच है यानी धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो इसका प्रतिरोध आर एफ बराबर क्या होगा, अनंत ओम। याद रखना, ठीक है। यदि डायोड, ये डायोड यदि फॉरवर्ड बाइस में है ऐसे, ये पी एन, और ये किस में है, फॉरवर्ड बाइस में है, तो इस डायोड को अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल एक तार से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, सिंपल एक वायर से, सिंपल वायर, क्या है दोस्तों, सिंपल वायर, क्योंकि धारा प्रवाहित होनी चाहिए। और जैसे डायोड रिवर्स बाइस में है, तो ये देखो ये डायोड पी एन, और किस बाइस में है भाई, रिवर्स बाइस में है, तो इसको अपन ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई यहाँ इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दैट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है, इसका मतलब धारा कभी प्रवाहित ही नहीं हो सकती, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, अनंत। और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। यहाँ इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, तो तार को अपन क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। और इसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। कि सर्किट है उधर से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने लिए, ठीक है। तो डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो आदर्श डायोड बिहेव लाइक एज ए वायर, सिंगल वायर, और जब रिवर्स बाइस में होता है तो डायोड बिहेव लाइक एज ए ओपन सर्किट या ओपन वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नोट, नोट किसी भी जगह अपन लगाएं, नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो नोट अपन लगा रहे हैं दोस्तों, नोट इंपॉर्टेंट बातें कि जो अपन ने पढ़ी है उसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। सबसे पहली बात क्या है, अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई लगभग 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी भाई, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसमें देखो, डोपिंग बढ़ाने पर, डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी, घट चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई कम होती है। डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, कम होती है, ठीक है। ये तो दूसरा क्या है, पी एन संधि, पी एन संधि मैंने बताया कि इनके बीच का ग्राफ है वो सीधी लाइन नहीं होता, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अनओमीय, अनओमीय, ये ओम के नियम का पालन नहीं करती, या अनओमीय या अनओमिक, या इसको अपन क्या बोलते हैं, अनओमिक। क्या बोलते हैं भाई, अनओमिक। कहने का मतलब बिकॉज वी तथा आई का ग्राफ अरेखीय होता है। कैसा होता है, अरेखीय होता है, रेखा में नहीं होता है, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर या अवरोधी विभव, अवरोधी विभव अपन बोलें तो जर्मेनियम के लिए कितना है भाई, 0.3 वोल्ट, जिसे अपन नी वोल्टेज बोलते हैं, और सिलिकॉन के लिए क्या है भाई, 0.7 वोल्ट। यानी ये दोनों डायोड, जर्मेनियम कब काम करने लगेगा, 0.3 वोल्ट के बाद में, और सिलिकॉन कब काम करने लगेगा, 0.7 वोल्ट के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट बात,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभव प्राचीर के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट आता है, विभव प्राचीर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी या डेल्टा V अपॉन डी। डेल्टा V कितना भाई, डेल्टा V 0.5 और विभव प्राचीर की चौड़ाई कितनी मानी है 0.1 माइक्रोमीटर। तो 0.1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है 0.1 गुणा 10 की पावर -6 मीटर यानी 10 की पावर -7 मीटर, याद रखना है। और वोल्टेज कितना है भाई, विभव प्राचीर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर डेल्टा V अपॉन डी, डेल्टा V अपॉन डी। तो 0.5 हो तो D कितना है भाई 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 है तो ये अप्रोक्सीमेट E बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 10 की पावर E बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। और 10 की पावर 6 में तो आसपास की जो एयर है वो भी क्या करने लग जाती है दोस्तों, स्पार्किंग करने लग जाती है, ठीक है ना। 10 की पावर 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ, ये जो इतना जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करता है, यह है विद्युत क्षेत्र, यह है विद्युत क्षेत्र क्या करेगा वही संबंधित बहुसंख्यक वाहकों के बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण में अवरोध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपन ने रिवर्स बायस में देखा है कि वोल्टेज अपन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन धारा का मान क्या है नियत है, तो उसको अपन क्या कहेंगे नियत संतृप्त धारा या नियत पथ से दिशक संतृप्त धारा अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और अचानक से एक वोल्टेज पे जाके इसका मान अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं भंजन वोल्टता कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात, पथ से 22 में एक निश्चित उच्च वोल्टता तक धारा बहुत कम व लगभग नियत बनी रहती है जिसे पथ से संतृप्त धारा I0 कहते हैं या I0 कहते हैं कहा जाता है, जिसे पथ से संतृप्त धारा कहते हैं। लेकिन एक निश्चित उच्च वोल्टता के बाद वोल्टता बढ़ाने पर अवक्षेक परत का भंजन होना शुरू हो जाता है। और भंजन क्या है दोस्तों, दो प्रकार का है, एक तो एवलांसी और दूसरा जेनर भंजन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। अब ये पीएन संधि डायोड कैसे बनती है, क्या क्या उसमें खास बातें होती हैं, रिवर्स बायस में करंट कैसे होती है, फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे होती है, कैसे अपन अभिलाक्षणिक वक्र प्लॉट करते हैं, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली। अब दोस्तों देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करते हैं।
पी एन डायोड से संबंधित लेवल फिलहाल अपना 12वीं क्लास या नीट का लेवल अपन जो मान रहे हैं वो है। अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसके 4-5। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एक क्या है। एक पीएन संधि पर विभव प्राचीर 0.5 वोल्ट है। आधे बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है एग्जाम में, जबकि बहुत सरल है। ठीक है। नंबर 1 इसमें क्या है, यदि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई यदि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर है, 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर है, तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की औसत तीव्रता ज्ञात करो। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की औसत तीव्रता ज्ञात करो। औसत तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा इसमें क्या पूछा है, n भाग से एक इलेक्ट्रॉन यानी n अर्धचालक भाग से एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीएन संधि की ओर गति करता है। पीएन संधि की ओर गति करता है। यह इलेक्ट्रॉन किस वेग से पी भाग में प्रवेश करेगा। भाई एन प्रभाग से भाग रहा है, एन भाग से भाग रहा है किसकी तरफ, पी भाग की तरफ भाग रहा है, तो किस चाल से ये प्रवेश करेगा। ये दोनों क्वेश्चन अपन को देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। पी एन ये अवक्षय परत, ये अवक्षय, ये पी और ये एन। ठीक है भाई, यहाँ से वोल्टेज ऐसे है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल। ठीक है, और एन से पी भाग में कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, एन से पी भाग में कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। ठीक है, ये स्थिति है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई अगले ने दे रखी है, विभव प्राचीर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है ये। तो देखो ई बराबर क्या पूछा है, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की औसत तीव्रता। तो औसत तीव्रता सीधी सी बात हो गई, ई बराबर क्या है भाई, वी अपॉन डेल्टा एल। वी कितना 0.5, डेल्टा एल कितना 5 गुणा 10⁻⁷। ये हो गया। ठीक है, नीचे आ गया 10, तो क्या हो गया 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अभी अपन ने निकाला है। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया, 1 सेकंड का आंसर है। और ये अपना इसका है भी नहीं, ये तो अपन को V दे रखा है, अपन को L दे रखा है, अपन को विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो E बराबर V अपॉन L। ठीक है, अब देखो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या है भाई कि n भाग से एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से Pn संधि की ओर गति करता है। कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है भाई, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये कंसेप्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है भाई, डेल्टा W इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा K। काइनेटिक किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो E इलेक्ट्रॉन जब भाग रहा है तो W बराबर क्या है, Q। V बराबर W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है दोस्तों, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है भाई, वोल्टेज अपन को दे रखा है अगले ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है तो EV बराबर क्या हो गया, W। तो किया गया कार्य तो क्या हो गया, EV। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भाई 1/2 mvi² या vf² माइनस 1/2 mvi²। ठीक है, एक तो अपन को दे रखा है, एक तो अपन को क्या कर रखा है, दे रखा है। तो अपन को क्या निकालना, क्या है भाई, vf अपन को निकालना है। क्या निकालना अपन को, vf अपन को निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखो
2EV बराबर क्या है, mVF² माइनस mVI²। ठीक है भाई, यहां से देखो VF अपन को निकालना है तो जोड़ दें इसमें। टू EV प्लस mVI² बराबर mVF² और बटा m और अंडर दी रूट, ये हो गया। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, ये ऐसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mVI² माइनस 1/2 mVF² बराबर कितना, EV। 1/2 mVF² बराबर, ये तो इधर ले आ जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, माइनस EV बराबर 1/2 mVF²। तो VF इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया mVI² माइनस 2EV बटा m अंडर दी रूट, ये हो गया। और इसको अपन को सोल्व करना है। इलेक्ट्रॉन की बात है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये और यहाँ से अपन को इसको सोल्व करना है। तो ये सोल्व आपको करना है। इसका आंसर आएगा 2.7 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, 2EV तो 2 गुणा mVI²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा mVI² माइनस 2EV और बटे m, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसके अंदर है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 9.11 गुणा 10⁻31 kg, और v आपको दे रखा है 2EV, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन डिफाइन कर देंगे। ये भी एनर्जी है, ये जूल में आएगी, ये भी जूल में, ये m का भाग दे देंगे तो अपन कैलकुलेशन हो जाए, रूट के अंदर आ जाएगा। आंसर इसका आएगा ये। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी है जो आपको करके रखनी है। क्वेश्चन अच्छा है तो अपन को करनी है, नई कैलकुलेशन आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इसको करूँगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक डायग्राम अपन को दे रखा है कि ये डायोड है और डायोड के आगे क्या लगा हुआ है, 100 ओम का कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, और बैटरी से जुड़ी हुई है ये प्लस माइनस, और ये ऐसे प्लस माइनस, और ये 4.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है। चित्र में प्रदर्शित एक डायोड, क्वेश्चन है 2, चित्र में प्रदर्शित एक डायोड तथा एक डायोड एक बाह्य प्रतिरोध, एक डायोड एक बाह्य प्रतिरोध, एक डायोड एक बाह्य प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल की, और एक विद्युत वाहक बल की बैटरी, एक विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को यदि आप यहां आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका 1/2 mVI² निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं आप, इसको फॉर्मूले को नहीं करके यहां से अलग से इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लो। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपको करना है। वैसे करोगे तो वैसे भी आ जाएगा, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना बात को। जैसे अपन ने पहले किया था तो माइनस और माइनस को अपन कह देंगे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो नेगेटिव भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कैसे भी आप इसको सोल्व आपको करना है। से जुड़ा है, कल्पना करो कि डायोड में, कल्पना करो कि डायोड में 0.5 वोल्ट की अवक्षेप परत उत्पन्न होती है। 0.5 वोल्ट की अवक्षेप परत
उत्पन्न होती है, अवक्षय परत उत्पन्न होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मिली एम्पियर में होगा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मिली एम्पियर में होगा। ध्यान से देखेंगे अपन, देखो ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है भाई। बैटरी पॉजिटिव पॉजिटिव से यानी फॉरवर्ड बाइस, कौन सी बाइस? फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में विभव रोधिका क्या करती है? अपोज करती है, अपोज करती है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा? रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा? डेल्टा वी इक्वल्स टू 4.5 माइनस 0.5 बराबर कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो यहाँ पर परिणामी जो वोल्टता है, परिपथ में प्रभावी वोल्टता क्या है? इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर। यदि ये रिवर्स बाइस में होती तो दोनों जुड़ जाती, लेकिन ये फॉरवर्ड बाइस में डायोड होने के कारण, फॉरवर्ड बाइस में डायोड होने के कारण ये 0.5, तो विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है वो घट जाएगी। कितनी घटेगी भाई? 4.5 में से 5 गए तो 4 वोल्ट आपके पास में आ गया, ठीक है भाई। और आर बराबर आपको कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर वी अपॉन आर। वी कितना? 4, आर कितना? 100, तो 4/100, तो कितना होगा? 0.04 एम्पियर। 10 का भाग और 10 की गुणा या 1000 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 मिली एम्पियर। तो 1000 मिली एम्पियर तो पड़ा रहने दो और इसको सोल्व करो तो 40 MA उत्तर आ जाएगा। बस इसमें यही कंसेप्ट है कि ये फॉरवर्ड बाइस में है, फॉरवर्ड बाइस में है तो विभव रोधिका क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो कितना? 0.5। तो प्रभावी वोल्टेज तो कितना आ गया इसमें पूरे में? 4 वोल्ट। और ओम कितना है? 100 ओम का, तो कितना आ गया? आई बराबर वी अपॉन आर, 4/100, 0.04। इसको मिली एम्पियर में करना है तो 1000 मिली एम्पियर। अब ये 1000 तो इसको क्या कर देंगे? 40 बना देंगे और मिली एम्पियर का मिली एम्पियर हो जाएगा। आंसर अपना आ जाएगा। समझ में आ गई? तो इस हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट, ठीक है। और यही चीज़ क्या होती, यदि ये बैटरी उल्टी लगी होती दोस्तों, ये वाली बैटरी कैसे होती? ऐसे होती, माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाता? 5/100 हो जाता। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों को करने में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि भाई जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में काम कर रही है या रिवर्स बाइस में काम कर रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक डायग्राम और है। डायोड है 30 ओम, प्रतिरोध लगा हुआ है 30 ओम, ठीक है। फिर कितने? 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट। और इसमें प्रतिरोध कितना लगा हुआ है? 10 ओम। ये पी और ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यदि दिए गए परिपथ में धारा, यदि दिए गए परिपथ में धारा, दिए गए परिपथ में धारा 0.1 एम्पियर है, धारा 0.1 एम्पियर हो तो पी एन संधि का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पी एन संधि का प्रतिरोध ज्ञात, पी एन संधि का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई देखो प्रतिरोध कितना है? ये है, फॉरवर्ड बाइस में है, फॉरवर्ड बाइस में है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ी है, वोल्टेज ये है ही, धारा इतनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और पी एन संधि का प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लिया लेट कि इसका प्रतिरोध कितना? आर। तो ये सारे के सारे एक कंबाइंड में है, सारे के सारे एक ऐसे प्रवाहित हो रही है, यानी सारे के सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो आई इक्वल्स टू कितना होता है? वी अपॉन आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट। वी कितना है? 5 और आर इक्विवेलेंट कितना भाई? आर प्लस 10 प्लस 30, तीनों श्रेणी सीरीज में। और धारा कितनी दे रखी है आपको? 0.1, तो बराबर 5/R प्लस 10 प्लस 30, ठीक है भाई। और यहाँ से इसको आपने क्या किया? 1/10 बराबर 5/R प्लस 40,
इम्प्लाइज दैट R प्लस 40 बराबर कितना, वज्र गुणा किया तो 50, तो R बराबर कितना हो गया 10 ओम, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव येलो, और ऐसे क्वेश्चन आते ही बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया, कैसे होगा ये। इसमें देखो डायोड ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे ये डायोड दे रखी है। यहाँ ये डायोड आगे लगा हुआ है, ये डायोड, और इसके पीछे रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस है, और इसमें धारा, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है ऊपर की तरफ, ये 10 ओम है। ठीक है, ये भी क्या है 10 ओम है। ठीक है भाई, और ये भी 10 ओम। ठीक है, क्वेश्चन अपने में पूछा है दिए हुए परिपथ में धारा का मान क्या है। दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव बैटरी है, तो पॉजिटिव देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये डायोड किस वाइस में है, रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में है तो ये सर्किट कनेक्शन ही कट है, रिवर्स वाइस में है तो कनेक्शन कट हो जाएगा। और अब R इक्वल्स टू क्या पूछा है, धारा पूछी है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है 20, R कितना है 20, I बराबर कितना 1 एम्पियर। देख लो चाहे भाई, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो 10 10 20 हो गए, और I बराबर V अपॉन 20 20 1 एम्पियर हो गया। ये किस में, रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में तो ये काम ही नहीं करेगी, ये सर्किट ही नहीं है, सर्किट ही नहीं है, तो ये आंसर क्या हो गया 1 एम्पियर का अपने पास धारा आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। नेक्स्ट, बहुत आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, दिए हुए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा। परिपथ कैसे बनाया हुआ है, ये डायोड ऐसे लगी हुई है, एक जस्ट डायोड इसके नीचे उल्टी लगी हुई है, ऐसे ऐसे डायोड लगी हुई है, और इधर से ये बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, और ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डायोड है वो सिलिकॉन की है, इस पर नी वोल्टेज लिखा 0.7 वोल्ट, और ये जो डायोड है वो जर्मेनियम की है, इस पर नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ध्यान से अब देखिए कौन सी डायोड फॉरवर्ड वाइस में और कौन सी रिवर्स वाइस। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये Pn और इसमें ये Pn, तो ये डायोड तो कौन सी वाइस में होगी भाई, रिवर्स वाइस में होगी, रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस में तो यानी काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो यही करेगी खाली। ठीक है, ये कितना वोल्टेज है 2.7 वोल्ट। अब देखो ये प्लस, ये प्लस, और ये भी क्या है प्लस, तो I बराबर फॉरवर्ड वाइस में है, तो ये क्या करेगी, इसको विभव रोधिका का वोल्टेज क्या होगा, कम हो गए भाई। फॉरवर्ड वाइस में है तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि फॉरवर्ड वाइस में है तो ये इसकी हेल्प नहीं करेगा। कंसेप्ट आपको ये नहीं लगानी है कि ये भी प्लस और ये भी प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। ये फॉरवर्ड वाइस में डायोड है, डायोड की कंसेप्ट अपन लगा रहे हैं। फॉरवर्ड वाइस में है तो डायोड की विभव रोधिका क्या हो जाएगी, अवक्षेप कम हो जाएगी, कम हो जाएगा तो 2.7 -7 तो I इक्वल्स टू V तो ये हो गया, और R कितना दे रखा है 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम तो 2/1 गुणा 10 की पावर 3 ओम, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -3 यानी 2 मिली एम्पियर। यहाँ डायोड की कंसेप्ट लगानी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई कि ये देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये क्या है ग्राउंडेड, सॉरी ग्राउंडेड, भू संपर्कित, जमीन के संपर्क में, और ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, और ये डायोड। ठीक है, और डायोड के आगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के आगे वही भू संपर्कित, और ये 3 वोल्ट। ठीक है, और ये 200 ओम,
और डायोड पे कुछ नहीं लिखा हुआ। दिए गए परिपथ में यदि पी एन संधि आदर्श हो तो इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में यदि पी एन संधि आदर्श हो तो इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। हो तो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए या धारा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये भू संपर्कित, ये भी भू संपर्कित, तो इसको अपन कैसे बना ले भाई? आदर्श है। क्या आदर्श है? तो फॉरवर्ड वाइस में है तो इसको अपन एक तार से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये डायग्राम क्या बन जाएगा अपने लिए? देखो, ये पॉजिटिव, ये बैटरी ऐसी कैसी, नेगेटिव पॉजिटिव बन गई, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये भी भू संपर्कित, ये भी भू संपर्कित, इसका मतलब जमीन के अंदर से तार को अपन टच कर दें, ये लो टच कर दिया भाई। और ये भी माइनस, ये प्लस। और ये आदर्श डायोड है, फॉरवर्ड बायस में है, तो ये लो सीधा तार हो गया, और सीधा तार हो गया तो ये 200 ओम, ये हो गया 200 ओम हो गया। ये कितना वोल्ट है भाई? एक, ये 1 वोल्ट है, और ये कितना है? 3 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। ध्यान से अपन देखें तो ये दोनों बैटरी कौन से क्रम में लगे हुए? समांतर क्रम में। देखो, ये माइनस प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगी? अपोज करेंगी, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगी। तो ये डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक ही बैटरी लगा दें अपन, तो ये लो लगा दी एक ही, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और क्या आ गया भाई? 200 ओम, ये 200 ओम, और ये प्लस माइनस, और ये 2 वोल्ट। ठीक है, और आई अपन को धारा पूछिए, तो आई बराबर वी अपॉन आर। तो वी कितना है? 2 वोल्ट और बटे 200, तो कितना हो गया? 0.01 एम्पियर। आंसर इसका आ गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि ये आदर्श है, फॉरवर्ड वाइस में माइनस प्लस। ठीक है भाई, लेकिन ये तो इसको अपन 0 वोल्ट मानेंगे, 0 के कंपेरिजन में ये धनात्मक फॉरवर्ड वाइस होगी। आधे बच्चे इसको गलत कर कहेंगे, रिवर्स वाइस में करेंगे और कहेंगे धारा 0 एम्पियर है। तो लेकिन ये फॉरवर्ड वाइस में बैटरी है, इसलिए अपन को इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, क्योंकि फॉरवर्ड ये 0 है, ये माइनस है 0 वोल्ट। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पीएन संधि आदर्श हो तो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात अपन को करना है। तो सीधा तार अपन ने एक रिप्लेस कर दिया सिंपल वायर से, इसको सिंपल वायर से कर दिया। तो इसको अपन कहाँ से, इस डायोड की जगह अपन ने ये वायर लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वायर इस डायोड की जगह है। यानी ये क्या हो गई? आदर्श डायोड दोस्तों हो गई। क्या हो गई? आदर्श डायोड हो गई है। तो आज के अपने इस सेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि पीएन संधि की फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की तुलनात्मक स्टडी अपन ने करी। क्या क्या उनमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो स्टडी अपन ने करी। फिर पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र फॉरवर्ड बायस में क्या होंगे, रिवर्स बायस में क्या होंगे, प्रतिरोध कैसे कैसे होंगे। फिर कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट नोट पढ़े, और फिर आपके सामने अपन ने ये दोस्तों क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, जो कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है कि देखते ही आपको इनका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि इस पीएन संधि डायोड को अपन और क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। जैसे जेनर डायोड की बात अपन ने करी थी थोड़ी सी, कि वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड काम में आता है। फिर दिष्टकारी के रूप में अपन इसका यूज़ करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटो डायोड, एलईडी एंड सो ऑन। तो कैसे कैसे ये काम करेंगी वो सारी बातें अपन स्टडी करेंगे। बस आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सा लोगों के पास में पहुंचा दीजिए, ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।